अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ हाथ हो गया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर ने फील्ड मार्शल को धोखा दे दिया है? क्योंकि अब खबर यह है कि 10 साल का भारत के साथ अमेरिका का मुआहदा हो गया है और यह मुआहदा कोई ट्रेड डील नहीं बल्कि डिफेंस एग्रीमेंट है, दिफाई मुआहदा हो गया है। अगले 10 सालों के लिए अमेरिका और भारत के दरमियान ये जो दिफाई मुआहदा हुआ है, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। उसकी वजह यह है कि मौजूदा हालात में जो खित्ते की कशीदा सूरत हाल है, उसमें हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। मई के महीने में पाकिस्तान और भारत आमने सामने थे। अमेरिकी सदर बार बार जो नरेंद्र मोदी है उसको ये ताना देते रहे कि उन्होंने ये जंग रुकवाई थी, बाकायदा उन्होंने ट्रेड की धमकी देके ये जंग रुकवाई थी और 7 जहाज जो भारत के गिराए थे पाकिस्तान ने, उसका हवाला भी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपनी तकरीरों में बार बार देते रहे हैं। तकरीबन 30 से ज्यादा मर्तबा अब तक डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को जिज कर चुके हैं, उनको इंसल्ट कर चुके हैं, उनको परेशान कर चुके हैं, ये कहकर के भारत के 7 जेट पाकिस्तान ने गिराए थे। लेकिन साथ साथ अब जो खबर आई है दिफाई मुआहदे की, वो बहुत अहम खबर है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लंच किया था जून के महीने में डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में। उसके बाद ओवल ऑफिस में शहबाज शरीफ और जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है उनकी मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ और उसके बाद जो दोस्ती और मोहब्बत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की थी, उसमें इजाफा देखने में आ रहा था। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जिक्र बार बार कर रहे थे और कह रहे थे कि फील्ड मार्शल उनके पसंदीदा फील्ड मार्शल हैं, उनको वो बहुत पसंद करते हैं, उनका नाम लेके बार बार वो उनकी तारीफें कर रहे थे। लेकिन अचानक ये खबर आई कि मलेशिया में कोलालमपुर में जहां पर आसियान समिट हो रही थी, वहां पर जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है या सेक्रेटरी ऑफ वॉर जिनको कहा जाता है अमेरिका के, उनके दरमियान और जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनके दरमियान एक डिफेंस एग्रीमेंट हो गया है। बाकायदा इस डिफेंस एग्रीमेंट पे दोनों जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने दस्तखत किए, उन्होंने साइन किए। अपने ट्विटर हैंडल पे इसकी जो थोड़ी सी तफसीलात थी वो भी उन्होंने शेयर की है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी थी, पहला सवाल यह है कि उस कशीदगी में अमेरिका ने एंट्री नहीं डाली। डोनाल्ड ट्रंप जो ये कहते थे कि उन्होंने बड़ी बड़ी जंगें रुकवाई हैं, 8 से ज्यादा जंगें रुकवाने का वो क्रेडिट लेते थे और उसी क्रेडिट को बुनियाद बनाकर वो ये कहते थे कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो कशीदगी होती रही, बॉर्डर पे टेंशन होती रही, उसके बाद मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ। पहले कतर में हुआ, फिर तुर्किया में ये मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहा और अब उस मुज़ाकरात से जो 5 नुकात हैं वो भी मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी थी, उसमें कोई प्रैक्टिकल, कोई अमली किरदार अदा क्यों नहीं किया? अगर इन डॉट्स को आप कनेक्ट करें, भारत के साथ दिफाई मुआहदा होना, फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि वो अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस चाहते हैं, वो अब बगराम एयरबेस इसलिए चाहते हैं कि वो चाइना पर नजर रख सकें। उसके बाद जो डिफेंस एग्रीमेंट अब भारत के साथ 10 साल किया गया है, उसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग के हवाले से अहम जो शिक है वो शामिल की गई है। जो तज्जियाकार हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो इसको इस तरह देख रहे हैं कि जो चाइना के हवाले से अहम इंफॉर्मेशन है वो भारत अमेरिका को फराहम कर सकता है और जो अमेरिका है वो पाकिस्तान के काउंटर में अगर भारत को पाकिस्तान से कोई थ्रेट होता है तो फिर अमेरिका उसमें कोई अपना किरदार अदा कर सकता है। यानी वो भारत जो कि सीज फायर करवाने से यानी अमेरिका के किरदार से इनकार कर रहा था, वो इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा था कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सीज फायर हुआ उसको करवाने में अहम किरदार अदा किया था। अब ऑफिशियली जो डिफेंस एग्रीमेंट हो गया है, अब उससे भारत इनकार नहीं कर सकेगा। कई मौकों पर अगर आप देखिए, ये सिलसिला जून से शुरू हुआ था, आज हम अक्टूबर इख्तिताम हो गया है, नवंबर शुरू हो गया है। इन चंद माह में जो इंसिडेंट हुए हैं, जो वाकयात हुए हैं, उनको आप देखें तो आपको ये समझ आता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप था वो भारत पे दबाव डाल रहा था और वो दबाव उसका कारगर साबित हुआ। इस दौरान यानी जून से लेके अक्टूबर के दौरान कई ऐसे समिट हुए हैं, कई ऐसी फोरम्स की मीटिंग्स हुई हैं जिसमें जो नरेंद्र मोदी था वो कतरा रहा था, वो नहीं चाहता था कि उसका सामना डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो। जून के महीने में
G7 मीटिंग थी कनाडा में जून के महीने में। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप जो था उसने कॉल की नरेंद्र मोदी को, उनसे कहा कि आप कनाडा से अमेरिका होते हुए जाइए, लंच साथ करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का सामना नहीं किया, वो अमेरिका उसकी मीटिंग में नहीं गया। उसके बाद हमने देखा सितंबर के महीने में यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास हुआ। डोनाल्ड ट्रंप वहां, जो नरेंद्र मोदी था वो वहां भी नहीं किया। जो एस जे शंकर हैं जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के, उनको भिजवा दिया गया। उसके बाद हमने देखा जो गजा समिट हुई इजिप्ट के अंदर, शर्म शेख में मीटिंग हुई, वहां पर जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था जो नरेंद्र मोदी हैं वो उस समिट में आएंगे, डोनाल्ड ट्रंप से उनका इंटरेक्शन हो सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी उसमें भी शामिल नहीं हुए। उसके बाद अब अक्टूबर के महीने में आसियान समिट हुई मलेशिया में, कोलालमपुर में, लेकिन वहां भी नरेंद्र मोदी नहीं गए। वो वीडियो लिंक के जरिए इसमें शामिल हुए। उसकी वजह यह बताई जाती है कि वो डोनाल्ड ट्रंप का सामना नहीं करना चाहते थे, अमेरिकी सदर का सामना नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब ये खबर आई है उसके साथ साथ एक जो पैक्ट हुआ है, अब ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है इसको आप कंपेयर कीजिए, जो 17 सितंबर 2025 को पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था। वो जो सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान का, उसमें एक जो चीज दुनिया को बताई गई थी वो बहुत अहम थी, और वो ये थी कि अगर एक मुल्क पर हमला होता है, यानी अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पे हमला होता है, तो सऊदी अरब उसको अपने ऊपर भी हमला तस्वुर करेगा और पाकिस्तान के डिफेंस में वो पाकिस्तान का साथ देगा। और अगर खुदा ना खास्ता सऊदी अरब पे हमला होता है, इसराइल हमला करता है या दीगर जो कुव्वतें हैं वो हमला करती हैं, तो फिर पाकिस्तान जो सऊदी अरब है उसके दिफा में सामने आ जाएगा। और अब जो अमेरिका और भारत के दरमियान ये एग्रीमेंट या पैक्ट हुआ है, इसमें इस तरह की कोई बात मंजरे आम पर नहीं आई है। बात क्या की गई है? इंफॉर्मेशन गैदरिंग, टेक कॉपरेशन, उसके साथ साथ जो पीक हेक्स है, टेक कॉपरेशन की बात की गई है, मालूमात के तबादले की बात की गई है, इजाफी कॉपरेशन को, मजीद कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने की बात की गई है जो पीटर हेक्स है उनके ट्विटर में। और इसके साथ साथ जो राजनाथ सिंह है, उन्होंने कहा है कि ये जो एशिया पैसिफिक है, यहां पर स्टेबिलिटी के हवाले से ये जो मुआहिदा है अहम किरदार अदा करेगा। लेकिन हालात अच्छे नहीं है। हालात इसलिए अच्छे नहीं है कि जो डोनाल्ड ट्रंप था वो जो भारत पे दबाव डाल रहा था, पहला उसने दबाव डाला था कि टैरिफ मैं लगाऊंगा। उसने कहा रशिया से आप तेल लेना बंद कर दीजिए, भारत को कहा, भारत ने कहा वो तेल लेना आहिस्ता आहिस्ता बंद कर दिया। जो डिफेंस डील भारत की रशिया के साथ हो रही थी, जो फाइटर जेट्स थे, चाहे वो SU-30 हो, चाहे वो ब्रह्मोस हो, चाहे वो दीगर टेक्नोलॉजी हो, जो कि भारत रशिया से ले रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेशर डाल के अब भारत को मजबूर किया है कि वो अमेरिका के साथ डिफेंस डील्स करे, डिफेंस एग्रीमेंट करे। फरवरी के महीने में अगर आप याद हो, नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस का दौरा किया था। उस दौरे के दौरान खबर यह आई थी कि जो F-35 जेट हैं, जो अमेरिकी जेट हैं, वो भारत को दिए जा सकते हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने क्या किया था? अमेरिका ने यह किया, जो तेजस जेट्स हैं जो कि भारतीय मेड है, इंडियन मेड तेजस जेट हैं, उनके जो इंजन है उनको रोक लिया था। यानी अमेरिका ने वो देने से भारत को इनकार कर दिया था। अब क्या हुआ है? अब जो डोनाल्ड ट्रंप था उसने मोदी की दुम पर पांव रखा है, और अब मोदी जो है वो ये एग्रीमेंट करने पर तैयार हो गया है। लिहाजा अब जो भारत है उसके जो ताल्लुकात हैं उनमें हमें नजर आएगा कि अमेरिका के साथ जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें इजाफा होगा। तो जो अमेरिका हासिल करना चाहता था भारत से, बजाय ये नजर आ रहा है कि उसने वो हासिल कर लिया है, और आहिस्ता आहिस्ता भारत ये बताना शुरू करेगा। यानी नरेंद्र मोदी, बाकायदा नरेंद्र मोदी और जो गोदी मीडिया है, हमने देखा था भारत के अंदर, और भारत से जो देखने वाले दोस्त हैं वो ये बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बड़ी कैंपेन चलाई गई, गोदी मीडिया पे भी चलाई गई, सोशल मीडिया पे भी चलाई गई। बाकायदा जो डोनाल्ड ट्रंप था उसको कहा गया इसने बिट्रे किया, ये गद्दार है, ये हमारा दोस्त नहीं है, ये दोस्त नहीं हो सकता। इस तरह की पूरी कैंपेन चलाई गई। लेकिन अब क्या नजर आएगा? अब नजर आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो भगवान है, डोनाल्ड ट्रंप ने तो हमारे साथ मुआहिदा कर लिया है। एक और जो खबर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से है, अब जो अफगान तालिबान है उनके पास दोस्तों 6 दिन की मोहलत है। 5 दिन तक ये इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए, और इन मुज़ाकरात के बाद, वैसे तो ये मुज़ाकरात कोलैप्स हो गए थे, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की जो टीम थी वहां पर मौजूद थी, वो एयरपोर्ट पहुंच गई थी, वो पाकिस्तान आ रही थी, फिर उनको एयरपोर्ट पे रोका गया तुर्किया की जानिब से कि लास्ट जो एक कोशिश है वो की जा सकती है, क्योंकि तुर्किया जो था वो ये चाहता था कि ऐसा ये तासुर ना जाए कि हम नाकाम हो गए। यानी तुर्किया नाकाम हो गया है कोई जॉइंट स्टेटमेंट जारी करवाने में। जिस तरह 19 अक्टूबर को कतर के अंदर एक स्टेटमेंट जारी हो गया था और सीज फायर को आगे बढ़ा दिया गया था, तुर्किया चाहता था कि यहां से भी कोई स्टेटमेंट जारी हो। फिर यही हुआ, एंड मौके पर
5 नुकाती एक जो स्टेटमेंट था वो तुर्किया की जानिब से जारी किया गया, और उस स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ें तो उसमें एक चीज है, वो है एक्सटेंशन ऑफ सीज फायर, यानी 6 नवंबर तक ये जो सीज फायर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। जैसे 19 अक्टूबर को कतर के अंदर जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनका एग्रीमेंट हुआ था। अब जो 5 नुकात हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। पहला जो नुकता है वो तो सीज फायर है कि उसको एक्सटेंड कर लिया गया है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। फिर 6 नवंबर को मीटिंग होगी और उसमें प्रिंसिपल लेवल जो मैकेनिज्म है उसको फाइनलाइज किया जाएगा और मोडालिटीज तय की जाएंगी, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मोडालिटीज तय की जाएंगी। फिर एक मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन का निजाम बनाया जाएगा, जो उसकी वायलेशन करेगा उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी, ये तय किया गया है। कतर और जो तुर्किया है उसने इस बात का इजहार किया कि वो स्टेबलाइजेशन के लिए, अमन के लिए जो अपना किरदार है उसको वो जारी रखेगा। अब इस सारे मुआहिदे में ये जो मुआहिदा जारी हुआ, अफगान मीडिया और जो उसकी प्रॉक्सीज भारत की जानिब से सोशल मीडिया पे अफगान अकाउंट्स बना के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो ये तासुर दे रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो तो नाकाम हो गया है, जो अफगानिस्तान कह रहा था उसकी बात मानी गई है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अफगानिस्तान, मैंने आपको बताया था, वो तो तहरीरी कोई शक्ल मुआहिदे को देने के लिए तैयार ही नहीं था, और ये मुआहिदा नहीं है, ये इंटरम एक एग्रीमेंट है, यानी फिल वक्ती एक एग्रीमेंट है, कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ अब तक। जो फाइनल एग्रीमेंट है उस पर अब भी अफगानिस्तान तैयार नहीं है, अफगान तालिबान तैयार नहीं है। मैंने आपको बताया था जब एग्रीमेंट तय हो गया, काबुल और कंधार कॉल की गई, उनको कहा गया नहीं, इस एग्रीमेंट पे हम बात नहीं करेंगे, इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। बाकायदा जराए तो ये भी बताते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो अब सोच पाई जा रही है वो ये है कि अगर हमने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट कर दिया तो कल को चाइना जो है वो हमसे डिमांड करेगा कि वहां की जो अलदगी पसंद तंजीमें हैं जो बॉर्डर पे अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर जो ईरान है वो अफगानिस्तान से मुतालबे करेगा कि हमें जो शिद्दत पसंद जंदुल्ला और दीगर जो तंजीमें मतलूब हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अफगानिस्तान के अंदर ये सोच पाई जाती है कि हम एक फ्लड गेट खोल देंगे कि तमाम जो बैरूनी दुनिया है वो हमसे इस तरह के मुतालबात शुरू कर देगी कि फला तंजीम को पकड़ा जाए, फला वांटेड शख्स को पकड़ा जाए, फला हमें मतलूब है उसको पकड़ के दिया जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इसीलिए जो अफगान तालिबान है वो ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन क्लियर है कि अगर अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। इस हवाले से जो डेवलपमेंट्स होती रहेंगी, खबरें आती रहेंगी, मैं आप दोस्तों को बताता रहूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक के देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।